विमलेंदु जी, दो चीज़ जरा समझा दीजिए। आपने जो बोला मुझे थोड़ा क्लैरिटी चाहिए। एक तो आपने कहा जो मीटर के आसपास पानी छिड़काव करने से मीटर की रीडिंग पे कोई असर नहीं पड़ता है, क्या मैंने सही समझा? पड़ता है। नहीं नहीं, पड़ता है। वो तो सर, वो अनिल गुप्ता जी पड़ता कह है। रहे थे कि नहीं पड़ता है। ऑफ कोर्स पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले आपको ये समझना बहुत आवश्यक है। जो मैं खुद गया था हाँ, कल। कल मैं आनंद हाँ, विहार एयर क्वालिटी स्टेशन के पास गया था। वो आप देखेंगे, उसकी तस्वीरें हाँ, ट्विटर पे हैं कि वो जो पेड़ के नीचे हाँ, इन्होंने एयर क्वालिटी मॉनिटर्स रखा है। मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी ने लगाया, किसी ने डीपीसीसी ने लगाया। उसके चारों तरफ हाँ, जो हाँ, है पानी का छिड़काव किया जाता हाँ, है। PM2.5 क्या है, और मैं आपको बताता हूँ PM10 क्या है। सस्पेंडेड पार्टिकल्स, पार्टिकुलेट हाँ, मैटर कहते हैं। PM2.5 लार्जली जो है वो आपके एयर से भी 30 गुना ज्यादा सूक्ष्म है। और PM10 जो है वो लार्जर पार्टिकल से लार्जली डस्ट डस्ट का कंट्रीब्यूशन होता है। अगर आप वहां पे स्मोक गन चला रहे हैं, स्मोक टावर चला रहे हैं, आप पानी का छिड़काव कर रहे हैं, मॉनिटर्स को ऑफ कर रहे हैं, क्योंकि वहां की रीडिंग्स जो थी वो तो मुझे 300, 350, 370, 380 दिखा रही थी। तो अगर आनंद विहार जैसे मॉनिटरिंग स्टेशन का, तो ये कहना कि पानी से नहीं होता, तो पानी क्यों छिड़कते हैं? तब तो फिर मशीन से भी ठीक कुछ है। नहीं होता है। दूसरा आप मशीन क्यों ऑफ करते हाँ, हैं? हाँ, हाँ, दूसरी क्लैरिटी मैं आपसे लेना चाह रहा था कि ये जो कह रहे हैं कि ये एक हेल्थ इमरजेंसी है, तो इसमें जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं, कई सारे प्रपोजल कंसिडरेशन में था, अभी तक इम्प्लीमेंट हुआ नहीं। आपके हिसाब से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको इमीडिएट लागू करना चाहिए? क्योंकि जो आपने खुद कहा देखिए, कि अभी ग्रैप बहुत वन देर ग्रैप हो टू गई जो है है इस साल। एक कॉस्मेटिक चेंज है ये। इस साल के लिए तो बहुत देर हो गया। सबसे पहले तो इन्होंने एडवाइजरी देने में, पब्लिक हेल्थ एडवाइजरी देने में भी इनको 1 महीने लग गए। ग्रैप का हाँ, अगर हाँ, अगर पिछले 20 दिन से वेरी पुअर कैटेगरी है एयर का, फिर भी जो है हाँ, ये हाँ, हम लोग बिजनेस एज यूजुअल हम लोग कर रहे हैं। तो अभी इस साल तो कुछ ऐसी, मेरे पास कोई वो जादू की छड़ी नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि इस साल की हवा ठीक हो जाएगी और कुछ कुछ संभव होगा। हाँ, लेकिन अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति होगी तो अगले साल ये स्थिति ठीक हो सकती है। और उसका सबसे बड़ा चीज जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है। और सिर्फ दिल्ली का नहीं, बल्कि दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, इंदिरापुरम, ये क्योंकि सिर्फ 2.5 करोड़ लोगों की बात नहीं है, ये 8.5 करोड़ लोगों की बात है। सिर्फ 3,000, अभी भी दिल्ली में 3,000 बसों की कमी है। और अगर मैं इन 5 शहरों की बात करूं तो कम से कम 10 से 12,000 बसों की कमी है। तो और एक 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 चीज़ 40% और प्रदूषण जो है एक चीज़ और फिर मैं, हाँ, एक बात और समझना चाहूँगा, फिर मैं प्रीति जी के पास जाऊँगा कि आपने कहा कि 500 से ज़्यादा मीटर जाता ही नहीं है, तो क्या मीटर को 500 पे रोक दिया जाता है कि अपर लिमिट उसको जी, तय कर दी 500 गई पे है? रोक दिया जाता है। और सीपीसीबी का कहना यह है, क्योंकि 10 साल पहले तक वो 999 तक जाके रुक जाता था, और अब जो है 500 पे जाके हाँ, इसलिए रुक जाता है क्योंकि उनका कहना है कि इससे पैनिक होगा। अच्छा, मतलब इमेज और पैनिक ओ, इज मोर इंपॉर्टेंट, ना कि एक बच्चा जो है उसको आप हाँ, बायोलॉजिकल वॉरफेयर। बाय द वे लक्ष्मण जी, 300, मतलब थाईलैंड जैसा देश 200 AQI में लगभग जो है लॉकडाउन हो जाता है, और महानुभाव कह रहे हैं कि अरे 350 ही तो था, 450 ही तो था, नहीं, नहीं, 700 नहीं, ही नहीं, तो था उस पानी छिड़कने के बाद। थोड़ा सा मुझे समझाइए। हाँ, तो हम्म, थोड़ा सा मुझे और क्लैरिटी चाहिए कि 500 से ज़्यादा पे मीटर रुक जाता है, यानी 600 जी 700 होगा तो जी, हमें आपको डेटा में पता नहीं चलेगा कि यस, 600 700 हो। नहीं चलेगा। सरकारी मॉनिटर्स अच्छा, आपको 500 से ज्यादा की रीडिंग नहीं देते हैं। अच्छा, ये कैप आपको है, वो खुद एहसास करना पड़ेगा या फिर प्राइवेट मीटर लेकर आपको देखना होगा? करना पड़ेगा, और अस्पताल जाना पड़ेगा या मरना पड़ेगा। ओहो, ये तो बड़ा ही खतरनाक सा सिचुएशन है जो बता रहे हैं विमलेंदु जी। गुप्ता साहब आपके पास आऊँगा, लेकिन प्रीति महेश जी को जोड़ लेता हूँ चर्चा। प्रीति महेश जी, इन्होंने विमलेंदु जी ने चलते चलते आखिर में एक बात जो कही थी वो ये कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हमें एक बड़ा चेंज लाने की ज़रूरत यहाँ पर है। समय समय पर हमने देखी कि कई सारी रिपोर्ट आई, दिल्ली की ड्राफ्ट ईवी पॉलिसी आई, इससे पहले केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट आई थी। कुछ में कहा गया कि टू व्हीलर जो पेट्रोल डीजल पे चलते हैं उसको पूरी तरह से बंद कर दिया जाए। कुछ में कहा गया कि डीजल जो गाड़ियां चलती हैं 4 व्हीलर पेट्रोल डीजल पे उसको पूरी तरह से बंद कर दिया जाए, ग्रीन एनर्जी पे उनको लाया जाए। ये सब कितना फिजिबल सॉल्यूशन आपको दिखता है, प्रीति महेश जी? हाँ जी, हाँ जी। सॉल्यूशंस तो ऑब्वियसली हैं, काफ़ी सॉल्यूशन हैं। अगर विमलेंदु जी ने कहा कि ट्रांसपोर्ट एक बड़ा मुद्दा है, और मुझे लगता है कि ये जो हमने मेट्रो किया है और बसेस भी बात कर रहे हैं, वो लास्ट माइल कनेक्टिविटी नहीं देती है, और इस कारण बहुत बार लोग जो हैं अपना ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, और मुझे लगता है उसमें एक कंट्रोल लाने की ज़रूरत है। जो सरकारों में इच्छा शक्ति की कमी है, और इसके कारण मुझे लगता है ये जो ट्रांसपोर्ट वाली इशू है, या और भी जो पोल्यूशन के इशू हैं, जैसे इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की एक बहुत बड़ी इशू है।
अगर हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली के प्लान में नहीं है लेकिन आसपास के प्लान में वो शामिल है। तो आप इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इतनी हो रही है दिल्ली के आसपास, उससे जो प्रदूषण हो रहा है उस पे कहाँ कंट्रोल है? कोई भी जो एजेंसी है, सरकारी एजेंसी है, ये इनकी मॉनिटरिंग करती नहीं है। रेगुलर जो उनमें पोल्यूशन कंट्रोल होना चाहिए वो होता नहीं है। तो अगर हम इस तरह की पोल्यूशन को कंट्रोल नहीं करेंगे और हम सिर्फ इकोनॉमिक गेन के लिए इंडस्ट्री बैठाते जाएंगे और पोल्यूशन करने देंगे उनको, तो हमारी हवा कहाँ से स्वच्छ होगी? तो मुझे लगता है ये सिर्फ एक मुद्दा नहीं है, ये बहुत सारे मुद्दे हैं। और सरकार चाहे तो इस पे काम कर सकती है, इस पे इम्प्रूवमेंट ला सकती है। बट जैसे विमलेंदु जी ने कहा, इच्छा शक्ति, राजनीतिक इच्छा शक्ति जो है वो कहीं ना कहीं मिसिंग रही है पिछले बहुत सालों से। और उसका भुगताना जो है वो आम आदमी को देना पड़ रहा है, हम लोगों को देना पड़ रहा है। सांस लेने में दिक्कत हो रही है और ये पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है। लोगों की जान कम हो रही है, लोगों की लाइफ स्पैन कम हो रही है। मुझे लगता है इस पे अगर सरकार नहीं सोचेगी तो पता नहीं कब सोचेगी। ये और जैसा रीडिंग बताती है 500 में तो बंद होती है, पूरे साल की आप रीडिंग देख लें, गिने चुने 5 या 10 दिन होते हैं जहां शायद एयर क्वालिटी ओके होती है या मॉडरेट होती है। बाकी टाइम हम सीवियर, पुअर, बैड उसी में चल रहे हैं। तो आप मतलब ये राइट टू क्लीन एयर भी नहीं दे पा रहे हैं लोगों को। तो हम पता नहीं किस प्रोग्रेस के बारे में बात कर रहे हैं, और ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हम ट्रांसपोर्ट और ये सब छोटी बातें हैं मेरे ख्याल से। ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है, जिसको होलिस्टिकली सोचने की जरूरत है। प्रीति महेश, मैं एक सवाल और आपसे पूछूं कि आपने क्या दूसरे देशों की कोई स्टडी की है क्या, जिसके आधार पे आप बता सकें कि दुनिया के कोई ऐसा शहर जहां पे पोल्यूशन लेवल कुछ इसी तरीके से खतरनाक स्तर पे था और कैसे वहां पे काबू पाया गया? वो तरीके भारत में लागू कर पाना कितना संभव है? आप चाइना में देखिए, हाँ जी, चाइना में इस तरह का बहुत काम हुआ है। चाइना में पोल्यूशन लेवल बहुत बहुत हाई थी क्योंकि वहां भी बहुत इंडस्ट्रियल एक्टिविटी थी। बट वहां सरकार ने बहुत ही कड़े कदम लेकर उसको कंट्रोल में लाया है। और आप आज अगर चाइना के शहरों की AQI देखें तो ये काफी कंट्रोल्ड हैं। और ये एक सरकारी इच्छा शक्ति और मैं कहूँगी लोगों के कंट्रीब्यूशन से हुआ है। बिना पब्लिक के कोऑपरेशन की ये नहीं हो सकता। तो सरकार और पब्लिक का दोनों कोऑपरेशन की बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल आपने सही कहा, हाँ, कि सरकार ही नहीं, पब्लिक की भी भागीदारी यहाँ बहुत जरूरी। विमलेंदु जी को जोड़ना चाह रहे थे आप? देखिए, मेरा तो मानना यह है कि पब्लिक प्रॉब्लम का प्राइवेट सोल्यूशन नहीं हो सकता है। हम और आप एयर प्यूरिफायर की कवायद नहीं कर सकते हैं, बल्कि आजकल सरकार जो है एयर प्यूरिफायर खरीदने में ज्यादा खर्च कर रही है, ना कि बसेस, ना कि एक्चुअली सोल्यूशन। एक चीज। दूसरा, बीजिंग के उदाहरण जो है बहुत अच्छा उदाहरण है, लेकिन उसमें क्या किया गया? उसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इंप्रूव किया गया। कोल थर्मल पावर प्लांट्स जो हैं उसको जो है बीजिंग के 300 किलोमीटर के रेडियस से निकाला गया और बंद किया गया। जैसे कि आप अभी इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है कि दिल्ली के लगभग 300 स्क्वायर किलोमीटर के रेडियस में 15 ऐसे थर्मल पावर प्लांट्स हैं जो सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन नॉर्म्स PM 2.5 नॉर्म्स फॉलो ही नहीं करते हैं, जबकि हम नेट जीरो और हम नहीं पता क्या क्या कहां कॉन्ट्रैक्ट हमने साइन करके आए हुए हैं कि हम ये सब सारी चीजें करेंगे। बीजिंग ने और क्या क्या अपने जो पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज हैं उनको पेरिफेरी से, क्या आप छोड़िए बीजिंग का उदाहरण, आप अपने दिल्ली का उदाहरण देखिए। सन 2000 में वो जो सुप्रीम कोर्ट ने जब डीजल व्हीकल्स पे बैन लगा करके सीएनजी रेवोल्यूशन लाया था, उसके पहले अगर आप और हम ITO पे खड़े होते थे और सफेद रुमाल से अगर अपने आप को हम पोसते थे तो वो कालीख निकलती थी। तो वो भी ट्रांसफॉर्मेशन हमने किया। लेकिन ऑफ कोर्स इसके बाद जो अर्बनाइजेशन हुआ है, प्लंडरिंग ऑफ एनवायरनमेंट हुआ है और सब्सिक्वेंट सरकारें, मैं तो कहता हूं कि पिछले 10 सालों में आम आदमी पार्टी ने जितना पैसा एड पे खर्च किया है उतना अगर एयर प्यूरिफिकेशन पे करता ना कि एयर प्यूरिफायर पे, तो स्थिति अलग होती। वही है कि जिसके ऊपर जो भी हो पावर में, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, अभी जो भी संभव हुआ है वायु प्रदूषण गवर्नेंस में वो हमारी कोर्ट्स के कारण हुआ है, जो कि कोर्ट्स की जिम्मेदारी नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी गवर्नेंस नहीं है। अनफॉर्चुनेटली उनको करना पड़ता है। पिछले 40 साल से MC मेहता वाला केस जो चल रहा है उसके साथ ही जो भी हल्का फुल्का रिलीफ जो हमें मिलता है उसी के थ्रू मिलता है। हमारा सरकारी तंत्र, लेजिस्लेचर एज वेल एज एग्जीक्यूटिव इज एब्सोल्यूट फेलियर।